हाय फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, वो ऑनलाइन क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। ओके, भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, भारत भारत में क्षेत्रफल, देखिए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो ऐसे भारत के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? माह है, जो कि पुडुचेरी में है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माह है, पुडुचेरी में है। ओके, तटीय राज्य की कुल संख्या कितना है? 9। तटीय राज्य की कुल संख्या कितना है? 9। भारत की समुद्री तट से लगने वाले कितना राज्य है? 9। ठीक है, और भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। ओके, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है 12 समुद्री मील। ठीक है, 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुद्र की दूरी मापी जाती है समुद्री मील से। समुद्र की दूरी या मापी जाती है समुद्री मील या नॉटिकल से। ओके, गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तक। जो मैप देखिएगा आप, देखिए भूगोल पढ़ने का मतलब कि मैप भी देखते रहिएगा। ठीक है, जिसको मैप अच्छा से याद रहेगा उसको भूगोल बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। ठीक है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट, पूर्वी तट ये है। ठीक है, और मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक तट कहलाता है मलाबार तट। ओके, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? आपको मध्य प्रदेश। ओके, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा? हरियाणा। मतलब कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में। ओके, सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है। सबसे प्राचीन पर्वत, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, जो कि आपको राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। ओके, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदी द्वारा। पूछ देगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है किससे? लूनी और ब्यास नदी द्वारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे नवीन पर्वत क्या है? हिमालय, जिसको वलित पर्वत भी कहा जाता है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय। ओके, ठीक है, हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय किससे बना है? अवसादी चट्टानों से। ओके, हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से। ओके, और देखिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? हिमाद्री। ओके, हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। ओके, शिवालिक का निर्माण होता है, शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पोलियोजोइक कल्प से। ठीक है, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पोलियोजोइक
कल्प से। ओके। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है आपको? 6100 मीटर। महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर। आराकान योमा, ठीक है, एक पहाड़ का पर्वत का नाम है। आराकान योमा पर्वत स्थित है आपको म्यांमार में। ओके। मेवाड़ का पठार राजस्थान मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ का पठार राजस्थान मध्य प्रदेश में है। ओके। मालवा का पठार फैला है आपको, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मालवा का पठार कहाँ तक फैला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ओके। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं में के मध्य में, ठीक है। मालवा का पठार कहाँ पे अवस्थित है? अरावली पर्वत और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैकाल की पठार, मैकाल का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार आपको छत्तीसगढ़ में है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? कौन सा है? अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, ठीक है। भारत का रूढ़ किसको कहता है? छोटा नागपुर पठार। भारत का रूढ़ छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ। ओके। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन का पठार बना है आपको बेसाल्ट चट्टान से। ओके। दक्कन का पठार स्थित है आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में, ठीक है। माहिम तट स्थित है आपको महाराष्ट्र में। समझ में आ गया? माहिम तट स्थित कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ओके। गिरनार की पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। देखिए, म से महाराष्ट्र और ग से गुजरात, ठीक है। गिरनार पहाड़ी कहाँ पे है? तो आपको गुजरात में है। ओके। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है। ओके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।